नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों का फिर से आपके चैनल A2 बेसिक नॉलेज पर पुनः स्वागत है। आज हम लोग जो है, जैसा कि यूपी बोर्ड वालों का पेपर हाई स्कूल और इंटर वालों का 16 तारीख से शुरू है, तो आज हम लोग जो उसी पर कुछ इंटरेस्टेड बात करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। जैसे जो है लिखा है कि 90+% का राज, यानी कि आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, क्या नहीं किए हैं, मतलब कि आज आपको हम तरीका बताएंगे किस तरीके से जो है अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला पेपर आप लोगों का हिंदी है, तो हिंदी में जो है कैसे अधिकतम अंक लाएं, क्या क्या उसमें कर सकते हैं, जो है इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो जैसा कि जो है हाई स्कूल वालों का 30 नंबर, तो उनको जो है प्रैक्टिकल मिल जाएगा, यानी 30% प्रैक्टिकल मिल जाएगा। बकिया रहा कितने का मैटर, 70 नंबर का। तो 70 नंबर में जो है हम कैसे 65+ जो है लाने का प्रयास करें। तो इस बार क्या है कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया है, और जिसमें जो है वो में आर देंगे। तो आपको जो है क्या करना है कि जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 20 नंबर का MCQ टाइप का जो है, उसमें आपको क्या देंगे, OMR देंगे। तो आपको इस ऑब्जेक्टिव में क्या ध्यान रखना है कि आप ऑब्जेक्टिव भले ही जो है सबसे लास्ट में करिए, नकल करके करिए या किसी भी तरह से करिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप प्रयास ये करिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो, अधिकतम सही हो। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आपका अधिकतम सही रहेगा तो जो एग्जामिनर रहेगा उसके दिमाग में ये मतलब बैठ जाएगा कि उसको लगेगा कि हाँ बच्चा जो है कहीं न कहीं पढ़ा है, और बच्चा क्या बोलते हैं कि ये पढ़ने लिखने वाला है, इसलिए जो है इसके ऑब्जेक्टिव अधिकतम सही है। तो फिर वो क्या बोलते हैं, आपकी कॉपी उसी माइंडसेट से चेक करेगा। तो कहीं अगर आप बीच में जो है कुछ गलत भी लिख देंगे तो आपको जो है उसका नंबर वो दे देगा। और फिर क्या करना है, और कैसे जो है, जैसे इस समय जो नहीं पढ़े हैं तो वो कैसे तैयार करेंगे। जैसे आप लोगों का कोई भी है हिंदी में, कोई भी आपका जो पेपर हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, सामाजिक का हो, या चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो, उसमें क्या होता है कि अथवा में करके आएगा। मान लीजिए हम जैसे हिंदी का ले रहे हैं, तो इसमें अगर गद्य दिया हुआ है तो गद्य में 2 गद्य आएंगे और उसी में से क्वेश्चन पूछेगा और उसी के बारे में आपको लिखना है। तो गद्य में क्या करेगा, 2 दे देगा और अथवा कर देगा, इसमें से एक आपको करना रहेगा। तो जैसे आपके गद्य में क्या होंगे कि अधिकतम कितने पार्ट होंगे, 6 पार्ट होंगे हम मान रहे हैं। तो अगर गद्य में 6 पार्ट है तो आप क्या करिए कि शुरू के 3 पार्ट गद्य में तैयार कर लीजिए, और शुरू के क्या बोलते हैं 3 पार्ट पद्य में तैयार कर लीजिए। और ये जो 3 पाठ शुरू के आप तैयार कर रहे हैं, इन्हीं तीनों पाठ के जो लेखक हैं या जो है कवि हैं, गद्य में क्या बोलते हैं लेखक और पद्य में क्या बोलते हैं कवि। तो इन्हीं 3 पाठ का आपको गद्य जो है तैयार कर लेना है, जो उसकी जो है रचनाएं हैं, और जो लेखक हैं उनके बारे में उनकी जीवनी और उनकी रचनाएं तैयार कर लेना है। जो कि आपको गद्य से एक लेखक का 3-4 लेखक दिए रहेंगे, इनका जो है आपको जीवनी लिखने का आएगा, जीवनी प्लस रचनाएं। तो यानी जीवनी का आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा और प्लस रचनाओं का 2 नंबर मिलेगा, मतलब 3-4 नंबर के रहते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको जीवनी और रचना का अलग अलग नंबर मिलता है। तो आप जो है जीवनी और रचनाएं याद करके जाइएगा। इसी तरीके से पद्य में भी शुरू के 3 पार्ट को याद कर लेना है, और इसमें जो पद्य दिया हुआ है उसका अर्थ जो है अच्छे तरीके से, कौन सा उसमें रस है, कौन सा अलंकार है, क्या है उसमें जो है छंद रस अलंकार, उसका जो है अवमात्राएं, ये सब जो है अच्छी तरीके से वहाँ पर जैसे पद लिखेंगे तो वहाँ जो है छंद लिखेंगे, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है। तो इस तरीके से जो है आपको अपने कॉपी में लिखना है। तो इन सब में कम समय में जो है आपको क्या करना है, 3-3 पार्ट तैयार करना है, 3 पार्ट को छोड़ देना है। इतने में जो है आपका 100% पेपर फंस जाएगा। इसी तरीके से आई अनिवार्य संस्कृत की बात, तो अनिवार्य संस्कृत में भी इसी तरीके से करना है। उसमें क्या रहेगा कि जो आपका गद्य वाला श्लोक रहेगा भाग, उसको जो है 1-2 पार्ट शुरू से तैयार कर लीजिएगा, और पद्य वाला जहाँ तक है जो श्लोक बोलते हैं, तो उसमें हमारे हिसाब से 1 या 2 लेसन होगा, 2 लेसन होगा श्लोक का। तो उसमें जो है 1 लेसन का आप लोगों को श्लोक अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और उसी की आपको कविता भी लिखने के लिए आएगी, उसी का कविता भी याद कर लेना है 2। तो उसी में से जो है आपका पूरा काम हो जाएगा। और व्याकरण वाला पेपर पूरा खुला ही है, चूँकि आप लोगों में द्वंद्व और द्विगु समास ही 2 समास है, और ऐसे ही जो है मतलब कि कुल मिलाकर के 1-1-2 सोरठा और रोला जो है उसमें छंद में हो गया है। तो इस तरीके से आपका पेपर मतलब हिंदी क्या मतलब अधिकतर पेपरों में इसी तरीके से। और मेन पॉइंट वाली बात जो है वो ये कि पेपर जैसे आप लोग जब 70
या 75-80 के बीच में आप लोग रहें, तो इसमें आप लोगों को गेम क्या खेलना है कि जो पहले तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, फिर उसके बाद जो आपको आएगा सही सही उसको आप लोग पहले पेज पर करेंगे, और फिर उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में करेंगे। और आप लोगों को जैसे मान लीजिए कि पहले का आंसर, पहला जो आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है उसका आंसर एकदम सही सही आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि अगर आप 75-80 के बीच में है, पेपर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम कितना नंबर पाएंगे। अगर 75-80 के बीच में है तो ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन एकदम सही है, फुल कॉन्फिडेंट है, इसको आप अगर पहले पेज पर किए हैं तो इसी को 3-4 पेज पलटने के बाद लास्ट में भी पहला का जो है आंसर डाल करके कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये कि जो आपने एक क्वेश्चन सही किया है उसी क्वेश्चन को 3-4 पढ़ने के बाद फिर से जो है लिख दीजिए। तो क्या होता है कि एग्जामिनर को एक कापी चेक करनी रहती नहीं, कई कापी चेक करनी पड़ती है, तो उसमें क्या होगा कि वो मतलब कि उसको इतना याद नहीं रहता कौन बच्चा दोबारा क्वेश्चन किया है तिबारा, तो उसमें क्या होगा आपको इसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए 5 नंबर का है तो इसका जो है आपको 5 नंबर या 4 नंबर जो भी देगा 4 नंबर इसका भी मिल जाएगा, और जो पहले वाले पेज पर किए हैं उसका भी 4 नंबर, तो यानी आपको क्या हो जाएगा यहाँ 4-5 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको ज़्यादा नहीं करना है, केवल 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके से करना है, और वो भी कब करना है जब 75-80 के बीच रहे। पता चला कि आप मैथ जो है सॉल्व कर रहे हैं 95 नंबर, उसमें 2 क्वेश्चन पढ़ देंगे तो फिर हो गया, पहुंच जाएगा जो है यहाँ पर 4-4-8 2 नंबर मतलब 8 कितना पहुंच जाएगा 103 नंबर, वो काट पीट के सब फेले कर देगा। तो इसलिए जो है इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप 75-80 के बीच में रहिएगा तभी इस तरीका का काम करिएगा, तो इस तरीके से आप लोग जो है अधिकतम नंबर ले आ सकते हैं। और एग्ज़ाम में जो है मतलब हरिश्चंद्र मत बनिएगा, जितना पढ़ें उतना आप लोग जान ही रहे हैं, तो वहाँ मतलब ये वो महात्मा गांधी वाली जो है बात याद मत करने लगिएगा कि नहीं वो जो है नकल नहीं किया हुआ। यहाँ पर जो है आपको परसेंटेज ध्यान देना है, और उसको जो है सही तरीके से मेंटेन करने के लिए आपको जो है जितनी प्रकार की रणनीति है उसको जो है अपनाना पड़ेगा। तो आप एग्जाम में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आप मन लगा के पढ़िए। इस समय जो आपका समय है इसमें जो है लापरवाही मत करिए कि जो है पढ़े भी नहीं और एग्जाम में जाए नकल करें, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ से पढ़ कर जाइएगा और वहाँ फिर जो होगा वो देखा जाएगा। और बकिया जो है ये सब जो आपको बताए हैं ध्यान जो है रखिए। और हाई स्कूल वाले जो है आराम से जाइएगा एग्जाम देने, चूँकि ये मत डरिएगा कि वहाँ कैसा पेपर आएगा, टाइट आएगा, कठिन आएगा। ये मतलब फुल कॉन्फिडेंट होकर के जाइएगा कि जो हम पढ़े हैं उसी में से आएगा, तो आपका पेपर जो है काफ़ी अच्छा जाएगा। और वहाँ आपको जो है टीचर सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं कि आप जाएंगे आपको जो है वहाँ कुत्ते तो है नहीं कि जो है आपको काटने के लिए दौड़ेंगे, वहाँ आपका फुल सपोर्ट करेंगे। और आप लोग आपस में बातचीत कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ मतलब कि इस तरीके से मत करिएगा कि कहीं वो लोग भी जो खतरे में आ जाएं, तो उससे आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आप लोगों का फुल सपोर्ट करेंगे और एकदम फ्री माइंड होकर के पेपर देने जाइएगा, कोई डरने की बात नहीं है, जो पढ़े हैं उसी में से आएगा। और एक चीज़ ये है कि अगर आपको परसेंटेज उठाना है तो आप मैथ में, अगर मैथ में जो है 90 नंबर कर रहे हैं, मैथ में अगर 90% आप ले आ लिए तो आप मान लीजिए कि 85% आपका मतलब 85-90 के बीच में रहेगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर मैथ में आप जो है 75-70 नंबर आए तो फिर आपका परसेंटेज 75 ही रह जाएगा, 70-75 के बीच में, क्योंकि जो नंबर आपका मैथ में उठा देगा। और अदर सब्जेक्ट जो हैं वो क्या है कि लिखने वाले हैं, तो उसमें आप जो है लिख देंगे तो उसमें आपको नंबर जितना सबको मिलेगा, जो बहुत अच्छा लिखेगा उसको जो पूरा नंबर मिलेगा, जो कम अच्छा लिखेगा उसको 1-2 नंबर कम देते हैं। और अगर आप मैथ और साइंस में जो है अच्छा कर देंगे तो यही जो है आपका बेनिफिट में ले जाएगा, आपको जो है दूसरों से आगे ले जाएगा। तो बस यही चीज़ बतानी थी, और आज का वीडियो बस यहीं जो है समाप्त करते हैं। अगर कोई आप लोगों को जो है परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट में जो है बताइएगा, फिर अगला वीडियो हम लोग जो है लेकर के आएंगे। धन्यवाद।